हेलो बच्चों, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज आपकी फिजिक्स की क्लास होने जा रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक चल रहा है, यूनिट फर्स्ट, और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इससे पहले फोर्स वोर्स के टॉपिक पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में के बारे में आज बताया जाए क्या क्या होता है। तो आज आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़िए। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, फील्ड एरिया कह सकते, कोई अपना जगह पूरी एरिया बना लेना या क्षेत्र बना लेना। तो उस जो क्षेत्र की बात कर रही है वो कैसे बनता है, वो दो चार्ज पे आपके बनेंगे, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो निगेटिव। क्योंकि फोर्स में हम लोगों ने दो ही चार्ज पे पढ़ा है, पॉजिटिव से रिपल्सिव फोर्स बनता था, निगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्टिंग फोर्स बनता था, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल बनते थे। लेकिन अब अलग अलग चार्ज को बांट के देखा जाए तो क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ये अपनी एक फील्ड बनाता है। अब वो फील्ड जैसे भी हो, हर साइड में एक अपनी फील्ड बना देता है। अभी इस पे जब इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पढ़ेंगे हम लोग, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तब भी हम लोग इस पे बात करेंगे। ये अपनी एक फील्ड ऐसी पूरी बना लेते हैं, ठीक है, यानी इसकी फील्ड बाहर की ओर बढ़ती है। ये अपना एक एरिया पूरा, जो कहा जाए एक क्षेत्र बना के तैयार हो गया, जहाँ तक कि जितना ये चार्ज होगा, जितना ये हैवी चार्ज होता जाएगा या जितना ये कम चार्ज होगा, जैसा भी चार्ज होगा वो अपने हिसाब से फील्ड बना लेगा। ये छोटा कम चार्ज है, अगर मान लो ये 1 कूलाम का है तो इसने अपना एक छोटा सा एरिया बना लिया। यही अगर इसका 10 कूलाम का है तो उसने अपना बड़ा सा क्षेत्र बना लिया, बड़ा सा फील्ड बना लिया। यानी जैसे जैसे ये अपना चार्ज ये बढ़ता जाएगा, इसकी फील्ड बढ़ती जाएगी। अब इसकी फील्ड बनी हुई है, ठीक। इस फील्ड से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में प्रूफ करेंगे। अब क्या हुआ, कोई एक ऐसा टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया Q0, टेस्ट चार्ज जो कि बहुत ही छोटा चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज ही नाम है, मतलब यह कि बहुत ही छोटा चार्ज। हिंदी में कहते हैं परीक्षण आवेश, इसको परीक्षण आवेश हिंदी में बोला जाता है। फिलहाल यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज जब इस पॉजिटिव चार्ज के पास देखा जाता है तो इस पे जो फोर्स लगता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज कहलाते हैं, और बहुत ही छोटा चार्ज होता है जिसकी कोई फील्ड नहीं होती, ये अपनी कोई फील्ड नहीं बना सकते, बहुत ही छोटे चार्ज में माना जाता है ये। तो ये चार्ज जब इस पॉजिटिव चार्ज के पास रखा जाता है तो इनके ऊपर एक फोर्स लगता है। जैसे मान लो हमने ला के यहाँ पे रख दिया, Q0 यहाँ रख दिया, तो तुरंत ये फोर्स बाहर लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाएगा। यानी ये इसको बाहर की ओर भेजेगा, ये अपनी फील्ड से इसको बाहर निकालेगा, तुम मेरी फील्ड में मत आओ। ये अपनी जो पॉजिटिव चार्ज ये है, ये तुरंत इस टेस्ट चार्ज को किसी भी लाइन पर रख दिया जाएगा, वो तुरंत उस लाइन से कहेगा कि तुम हमारी फील्ड में मत एंट्री लो। ये अपनी फील्ड से इसको बाहर भेजने लगेगा, यानी ये इसके करीब नहीं आने देगा, ये इससे दूर होता चला जाएगा। और ये जितना दूर होता जाएगा फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। फोर्स का कम होने का मतलब है कि जैसे जैसे ये दूर होता जा रहा है, फोर्स कम होता जा रहा है, तो इसकी फील्ड भी धीरे धीरे यानी कमज़ोर होती जा रही है और कम होती चली जा रही है, ठीक है। वो आगे के टॉपिक में पढ़ा जाएगा। तो ये आपका बना, यानी टेस्ट चार्ज, इससे रिपल्सिव फोर्स लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं, इस पे जो फील्ड बनेगी, जिसको E से डोनेट किया जाता है, वो फील्ड भी इसकी बाहर बन जाएगी। और ये फील्ड जो कहलाती है वो अवे फ्रॉम होती है, यानी बाहर, अवे फ्रॉम, ठीक। और तो जो इसकी फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी? बाहर की ओर बनेगी, ये बाहर जाएगी। और अगर मान लिया जाता ये नेगेटिव चार्ज होता, यानी ये माइनस का चार्ज हो जाता। अब जब ये माइनस का चार्ज होता तो जो ये आपकी फील्ड हैं
जितने भी आपके ये फोर्स लाइन है ये सब जो है इनवर्ड हो गई, अंदर की ओर आ जाएंगी। इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। अब क्या है, जब टेस्ट चार्ज अब इस नेगेटिव के पास रखा जाता है तो ये तुरंत इसको अट्रैक्ट करता है, चाहे जिस पोजीशन में, अगर इसकी फील्ड के पास है तो ये अपनी ओर इसको खींचेगा, क्योंकि जो इसका टेस्ट चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। यानी अगर यहाँ रखा तो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर रखा जाएगा तो इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। हर साइड से ये पॉजिटिव चार्ज उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी फील्ड बनाते हैं उसी से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसी से बनती है। जो हमारा ये टेस्ट चार्ज इसको रखे उसको बताएगा कि हमारी फील्ड कहाँ बन रही है। अब इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है, उसको किया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले फॉर्मूला क्या पढ़ा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले यानी टेस्ट चार्ज पर डिपेंडेड है, तो इसका फॉर्मूला होगा वेक्टर ई इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। यानी जो आपके चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्टिव लग रहा है या रिपल्सिव लग रहा है, चाहे वो आकर्षण लग रहा है या प्रतिकर्षण लग रहा है, उस फोर्स और उसके जो टेस्ट चार्ज, जो परीक्षण आवेश है, उसके रेशियो या उसकी निष्पत्ति को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। जैसे जैसे ये फोर्स आपका कम होता जाएगा यानी दूर होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। ये फोर्स जितना ज़्यादा होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी बढ़ती चली जाएगी। यानी कोई भी चार्ज पे जो डिपेंडेंट है, टेस्ट चार्ज है, वो अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जितना इसके करीब होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पे भी ये है क्यू नॉट है, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक की है, इसके करीब ये नहीं आ सकता। तो जो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है वो जहाँ जितनी होगी वो इसका मैक्सिमम फोर्स कहलाएगा। अब ये जैसे जैसे इससे दूर करता जाएगा कि तुम हमसे दूर होते जाओ, ये अपने एरिया से कहेगा हमसे दूर होते जाओ, तो ये जो टेस्ट चार्ज जैसे जैसे इसका दूर होता जाएगा, बढ़ती दूरी, इसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इसका क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होती जाएगी। तो ये हुआ। अब ये फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने। अब अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, क्या है कूलॉम्स लॉ, वेक्टर एफ, ये दो चार्ज हमने यहाँ पे इसको बना देते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज था आपको समझाने के लिए, और इस प्लस चार्ज से कोई दूरी यहाँ पे P है जहाँ पे आपका टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये Q नॉट चार्ज रखा हुआ है, इसका डिस्टेंस R है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ में F का फॉर्मूला हो जाएगा कि Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, ये K के बारे में तो जानते हो, 1/4πε0 होता है। अच्छा, हमें वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे R स्क्वायर होगा और ये R कैप। ठीक, R कैप लगा दिया जो वेक्टर फॉर्म वाला है, क्योंकि वेक्टर बनाया हो तो उसको लिख दिया। अब यहाँ पे वेक्टर F का फॉर्मूला ही हो गया। इस वेक्टर F की जो वैल्यू है उसको वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दिया जाए, वेक्टर में पुटिंग इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ F पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखा, क्या आ गया आपकी इक्वेशन 1 कि Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर R कैप अपॉन में Q नॉट। अब
ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो वेक्टर ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया और आर कैप, ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। मैग्नीट्यूड में कर दिया जाए यानी इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आर कैप, जैसे ही इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ये ई हो गया, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आ गया, ठीक। ये इसका मेन फॉर्मूला प्रूव हो गया जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का था। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट के बारे में बात की जाए तो यूनिट इसकी होगी यानी कि मात्रक इसका होगा, यूनिट इसकी होगी, ये F और ये Q नॉट है। F की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है और इसकी यूनिट जो होती है वो आपकी कूलाम होती है। तो यानी E का जो मात्रक या यूनिट जो होगी वो न्यूटन पर कूलाम, ठीक, न्यूटन पर कूलाम हो गया। डायमेंशन यानी विमा, न्यूटन की डायमेंशन होती है mL/t-2 और इसकी होती है AT, यानी इसको लिख दिया गया तो हो जाएगी mL/t-3A। ये इसकी विमा हो गई यानी मात्रक विमा हो गई। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम इसका मात्रक और विमा हुआ, ठीक। इस टाइप से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बन के तैयार हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अब आपको पता है यहाँ पे वेक्टर F अपॉन में क्यू नॉट और इनको रख के निकाल दिया गया। इसके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो आपका रिपल्सिव फोर्स है क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं। अगर ये निगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता तो यही अट्रैक्टिव फोर्स होता, ठीक। चलिए नोट कर लिए इसको आप। अब ज़रा कुछ क्वेश्चन पे आया जाए, इसी के न्यूमेरिकल्स लगाए जाए कि क्या क्या होंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल्स आने से पहले एक चीज़ ये भी बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आपका यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है Q1, Q2 आपका नेगेटिव है, Q3 आपका फिर पॉजिटिव है और Q4 आपका फिर नेगेटिव है। यहाँ पे कोई आपका P पॉइंट है जहाँ पे Q नॉट रखा हुआ है। तो अब इसके और इसके बीच में अगर हम फोर्स की बात करें तो वो लगने वाला फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा और उस फोर्स की वजह से जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आपका बाहर की ओर होगा, यानी E1 आपका इस साइड हो जाएगा, ठीक। इसी तरह इसको और इसको देखा जाए तो ये ऐसे आ रहा है और अब ये Q2 जो है निगेटिव है और Q नॉट पॉजिटिव है, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी E2 का डायरेक्शन Q2 की तरफ होगा। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको रेपेल कर रहा है। Q3 फिर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, ये भी वही काम करेगा, ये इधर है, इसको ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इसको इधर रेपेल कर देगा। अब ये इधर रेपेल कर दिया तो यानी ये E3 हो गया ये। अब Q4 की बात की जाए तो Q4 भी इसके साथ क्या करेगा, ये इधर खींचा हमने, ये नेगेटिव है तो इसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी ये E4 हो गया। जो नेगेटिव होंगे उसके डायरेक्शन में बन जाएगा, जो उसके पॉजिटिव होंगे उससे अपोजिट चला जाएगा, यानी बाहर की फील्ड बनेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो होती है वो आउटवर्ड बन जाती है और ये इधर हो जाएगा, ठीक है। अवे फ्रॉम हो जाएगा ये आपका, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे आपके, और नेगेटिव चार्ज में जो होंगे वो टुवर्ड्स फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट
हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम। और आइए उस पर थोड़ा नीचे से लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक, तो ये आपका हेडिंग है। इसको दिखाया जाए जो हमने वेक्टर फॉर्म से भी बताया था, उसी से प्रूफ करेंगे जब दो होगा तो कैसे किया जाएगा। अब देखो हम तुम्हें बताते हैं, ये हमने एक एक्स एक्सेस ले लिया, एक वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के बीच में इसके फील्ड को बनाया जाए। Q1 चार्ज यहाँ पे रखा, Q2 चार्ज यहाँ रख दिया, Q0 चार्ज यहाँ रख दिया। अब इससे जो इसका डिस्टेंस है उसको हमने R1 मान लिया, इस डिस्टेंस को R2 मान लिया और इस O पोजीशन से इसके डिस्टेंस को R मान लिया। यहाँ से इसको P पॉइंट मान लेना, P पॉइंट है ये, तो R1P ये इससे देखा जाए तो ये R2P। ठीक, ये आपके सब इस कंडीशन में बन गए। अब क्या पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा Q1 पॉजिटिव एंड Q0 पॉजिटिव, तो जो इसके बीच फोर्स लगेगा रिपल्सिव फोर्स, जो इसकी फील्ड बनेगी वो बाहर बनेगी, E1P बनेगी। इधर वाले पे देखा जाए जो इसकी फील्ड बनेगी वो इधर बनेगी, ये E2P देख लिया गया, या E2 कह लो, E1 कह लो, और इनके बीच में जो नेट फील्ड बनती है वो आपकी कहला जाएगी E1 प्लस E2, या E1P प्लस E2P, जो भी कह लो। ठीक है, ये आपका कंडीशन बन गई। अब हम लोग अगर फॉर्मूला E1 की बात करें या E1P कहें, तो ये F1P अपॉन में वेक्टर में Q0, F1P अपॉन में Q0। अब F1P का फॉर्मूला क्या होता है? F1P का फॉर्मूला जाएगा 1/4 या K लिख देते हैं, K Q0 अपॉन में R1P मॉड में स्क्वायर R1P कैप अपॉन में नीचे Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, कि Q अपॉन में R1P मॉड में स्क्वायर, और इसका हो जाएगा R1P। ठीक, इसी तरह जब ये हो गया तो सिमिलरली दूसरी कंडीशन कर दो, E2 करो, तो वो भी आएगा कि Q अपॉन में R2P कैप। इस टाइप से आपके सारे कंडीशन निकल गए, यानी E1 एंड E2 दोनों आपके निकल आए। अब दोनों को उसमें रख दिया जाए
इक्वल्स टू E1 प्लस E2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्वल्स टू K ब्रैकेट में Q अपॉन R1P मॉड में स्क्वायर R1P कैप प्लस Q R2P कैप। इस टाइप से ये बन के तैयार हो गया फॉर्मूला। तो जितने भी होंगे वेक्टर फॉर्म में इसको निकाला जा सकता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर किए जाए। ये डायरेक्शन जो है बस आपको समझाना था कि कैसे वेक्टर फॉर्म में चलते हैं, हालांकि बोर्ड में इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब न्यूमेरिकल्स किए जाए। हमें दो चार्ज दिया गया, एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया Q और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज दिया गया 4Q, और कहा गया इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 2 मीटर का है, 2 मीटर का इसके बीच का डिस्टेंस है। पूछा ये गया है कि टेस्ट चार्ज कहाँ रखा जाए कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, किस पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहेगी जहाँ पे इसका टेस्ट चार्ज रखा जाए, या कहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले चेक करो, पॉजिटिव चार्ज है ये Q1, इसको हमने 1 मान लेते हैं, इसका 2 पार्ट मान लेते हैं, ये 1 और 2 हैं। और टेस्ट चार्ज कहाँ कहाँ पर रखा जा सकता है, टेस्ट चार्ज सिर्फ 3 जगह रखे जा सकते हैं, या तो यहाँ रखा जाएगा, या यहाँ रखा जाएगा, या यहाँ रखा जाएगा, और कोई चीज़ तो है नहीं, हम लोग फोर्स वाले में ही पढ़ा है। तो अगर पहले शुरुआत इधर से करें, अगर टेस्ट चार्ज हमने मान लिया यहाँ पे हमने रख दिया, P पॉइंट हमारा यहाँ पे था, टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रखा, तो अब हुआ क्या, ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज से को रेपेल करेगा, कहेगा दूर जाओ, यानी E2, ये 2 है ना, E2 कहेगा दूर जाओ, E1 भी तो वही कहेगा, ये भी तो पॉजिटिव है, ये भी कहेगा दूर जाओ। ठीक, ये दोनों दूर यानी वो कह रहे हैं, तो यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो यहां पे जो इसका नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ठीक, चलिए इधर आ जाए, इस साइड में आए, इस साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव अगर मान लो इस पॉइंट पे रखा गया होता, यहाँ पे P पे रखा, तो E1 क्या कह रहा है, E1 कह रहा है फिर वही चीज कंडीशन है कि ये रेपेल करेगा। E2 क्या कह रहा है, E2 भी पॉजिटिव चार्ज है, Q0 भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी इसको रेपेल करेगा, यानी ये भी रेपेल हो रहा है। यहां पे भी जो हमारा नेट चार्ज आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो E1 प्लस E2 हो जा रहा है। ओके, तीसरे नंबर पे आ जाए। अब हम यहां पे आ गए, बीच में देखें तो बीच में क्या है, E1, ये 1 पार्ट जो है, जो इसका E1 इससे बन रहा है, किससे बन रहा है, 1 से जो यानी कि Q से बन रहा है, और इससे E2 जो बन रहा है इस कंडीशन से बन रहा है। अगर टेस्ट चार्ज कहीं बीच में रखा जाए तो 0 होने की कंडीशन बन सकती है, तब यहाँ माइनस आ सकता है। कैसे आ सकता है, E1 कहेगा टेस्ट चार्ज से कि तुम दूर जाओ, यानी अगर हमने यहाँ रखा, सिर्फ मान लेते हैं, अभी कहाँ रखना है ये नहीं मालूम, तो ये इधर जाएगा। और E2 कहेगा इस पॉजिटिव चार्ज से तुम हमसे दूर जाओ, यानी इन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। तो यहाँ E1 माइनस E2 हो सकता है, ये यहाँ पे कंडीशन हो सकती है। लेकिन अब देखा जाए कहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए, यहाँ रखा जाए, यानी इसके बीच में कहाँ रखा जाए, हमें ये देखना है कि किस साइड रखा जाए। तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा है, E=K Q अपॉन में R²। ये Q अभी जो चार फॉर्मूले के हिसाब से उसके हिसाब से बता रहे हैं, एक Q है, एक 4Q है। ये 4 से ये 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम्स बड़ा है। तो जो चार्ज ज्यादा होगा, अगर सिर्फ चार्ज को देखेंगे, उसकी फील्ड बड़ी होगी, 4Q की फील्ड ज्यादा बड़ी होगी, 2Q की फील्ड छोटी होगी, Q की फील्ड कम छोटी होगी।
तो इसको जीरो कब किया जा सकता है, जब हम इसकी फील्ड को थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करें, इसकी फील्ड को हम थोड़ी छोटी करें, किस पॉइंट पे ये छोटी हो रही है, किस पॉइंट पे ये बड़ी हो रही है, ये पता किया जाए, तो वो दूरी बताएगा। जितना ज़्यादा इसकी दूरी बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो अगर इधर से हम इसकी दूरी को बड़ा करते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी छोटी होती जाएगी, और जब इधर की दूरी हम छोटी करते जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि दोनों फील्ड आपस में घट के जीरो हो जाएंगी। तो यहाँ पे मान लिया कि हमने किसी एक पॉइंट पे हमने जो छोटा चार्ज है, जो छोटी वैल्यू है, उसके पास हमने रख दिया कि ई जो है यहाँ पे इसका जीरो है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं एक्स। इस वाले पॉइंट को क्या कह देंगे हम, 2 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा डिस्टेंस हमारा कितना था, 2 ही तो था, ये 2 था, थोड़ा नीचे से लिख दें यहाँ पे x, और इसको कह देंगे 2 माइनस एक्स। ठीक, अब आपकी कंडीशन देखिए कैसे होगी इस पे, यानी हमें बीच में कहीं पे मिल रहा है। अब यहां पे ई नेट E1 माइनस E2, ये जीरो हो जा रहा है बीच में, E1 माइनस E2, यानी E1 इज टू E2 के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, के भी चला गया, Q1 अपॉन, अच्छा Q1 कितना है, Q1 जानते हो कि Q1 है वो Q है, Q2 जो है वो कितना है 4Q है, R1 हमने मान रखा है इधर का X, और R2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब इनके वो इस वैल्यू में रखा जाए, Q अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4Q अपॉन में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये Q से Q कैंसिल हो गया, जब Q से Q कैंसिल हो गया तो मिला क्या, इसको ऊपर ले आना, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, स्क्वायर रूट कर देना, 2 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में 4, यानी 2 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस का 2, डिस्टेंस पॉजिटिव ले लेना, 2 माइनस एक्स अपॉन में एक्स इक्वल्स टू 2, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 2x, 2 इक्वल्स टू 3x, यानी x की वैल्यू आ गई 2/3 मीटर। इतनी दूरी पे रखा जाएगा तो इसका जो चार्ज होगा वहां पे ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड पार्ट में आ जाए, अगर मान लिया कोई एक निगेटिव चार्ज होता है, आप थोड़ा निगेटिव पे भी देख लिया जाए, फोर्स ही जैसे फोर्स के लगाए गए थे उसी टाइप से लगेंगे। मान लिया कोई नेगेटिव चार्ज है, यहां पे हमने एक माइनस Q ले लिया और ये प्लस का 4Q ले लिया। अब क्या होता है भाई, माइनस Q और प्लस के Q, और फिर वही क्वेश्चन कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे इसकी जीरो होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम के लिए जो प्लस वाला है वहाँ प्लस कर देना, दोनों को आंसर आ जाएगा, और माइनस वाले पे तो देख पता ही चल जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम वाला जो होता है वो हम लोग डिफरेंशिएट से निकालते हैं, जो इसके बीच का डिस्टेंस है फिर वही ले लेते हैं 2 मीटर। अब सोचो, पॉजिटिव चार्ज ये 4Q है, कहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, इसको हमने फर्स्ट पार्ट माना, इसको हमने सेकंड फील्ड के लिए माना। पहले इस पॉइंट पे देखिए, हमने P पॉइंट यहाँ माना, 4Q कह रहा है कि हम रेपेल करेंगे, यानी हम E2 वाले को हमने पहले बोल दिया। E1 कह रहा है कि हम अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे ना, ये कह रहा है हम अट्रैक्ट करेंगे, यानी यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो गए हैं, यानी इसकी कंडीशन हो सकती है कि ई नेट जो होगा वो E1 माइनस E2 हो सकता है, या E2 माइनस E1 हो सकता है। इधर आ जाए, जो चीज़ उधर किया वो इधर भी कर देते हैं। इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, E1 कह रहा है कि हम अट्रैक्ट करेंगे, E2 कह रहा है हम रेपेल करेंगे, तो यानी इसमें भी वही बात हो गई, यहां पे भी जीरो हो सकता है। बीच में क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि हम अट्रैक्ट करेंगे, ये कह रहा है हम रेपेल करेंगे,
पॉजिटिव चार्ज, माइनस क्यू अट्रैक्ट कर रहा है, प्लस क्यू रेपेल कर रहा है, यानी बीच में जो नेट चार्ज है वो आपका क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। यानी जो जीरो होने की कंडीशन है वो यहाँ है और यहाँ है। इन दोनों में कहाँ पे रेपेल हो सकता है, कहाँ किसमें रखा जाए, अब इसमें चॉइस रखनी है किसमें रखा जाए। तो अभी बताया था कि जो छोटा चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ना देखो, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्यू है, एक 4q देखो, जो छोटा चार्ज होगा उसी साइड में रखना, क्योंकि उसकी दूरी हम कम लेंगे तभी उसकी फील्ड बड़ी होगी, और जो बड़ा चार्ज होगा उसकी दूरी को जब बड़ा करेंगे तभी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दूरी छोटी होगी। जब ये दोनों एक दूसरे के एकदम बराबर आ सकते हैं तभी वो जीरो हो सकते हैं। अगर हम इस साइड रख देंगे तो इसकी फील्ड तो बड़ी हो जाएगी लेकिन उसकी फील्ड बहुत छोटी हो जाएगी, वो कभी जीरो नहीं हो सकती, समझिए, क्योंकि दूरी में तो बहुत दूर हो गया ना, वो चार्ज भी छोटा है और दूरी भी छोटी है, तो वो कभी जीरो नहीं हो सकती है। सिर्फ समझने की बात है इसमें। अब ये दोनों चीज़ हो गए। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम किस में रखेंगे, तो हम जाहिर सी बात बता रहे हैं इस साइड में रखेंगे, तो इसको हटाओ, जो छोटा चार्ज है उसी साइड में हम लोग को रखना है। तो छोटे चार्ज करो हमने P बनाया और यहाँ पे हमने Q0 रखा, तो हमने बताया E1 अट्रैक्ट कर रहा है, E2 रेपेल कर रहा है। अब यहाँ पे E नेट जो हो गया हमारा E1 माइनस E2 हो गया। अब इसके बीच की डिस्टेंस को x मान लिया, तो अब क्या है, R1 जो है वो कहोगे 2R1, सिर्फ x है, R1 इसका कितना है, x है, लेकिन R2 जो है वो हमारा कितना है, 2 प्लस x, ये 2 प्लस x हो गया। आगे दूसरी कंडीशन क्या है, Q1 कितना है, Q1 आपका Q है एंड Q2 कितना है, Q2 आपका 4Q है। फिर से वैसे ही किया जाए, नेट चार्ज इसका 0 है, E1 माइनस E2 हो गया, यानी E1 इज टू E2 हो गया। E1 क्या हो गया आपका, के क्यू अपॉन में R स्क्वायर, के क्यू अपॉन में Q1 R1 और Q2 R2 स्क्वायर, कैंसिल हो गया। Q1 कितना है बेटा, Q, R1 कितना है, x का स्क्वायर, Q2 कितना है 4Q, और R2 कितना हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ये Q से Q कैंसिल हो गया, 2 प्लस x अपॉन में x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 प्लस x का अपॉन में x इक्वल्स टू √4, तो ये 2 प्लस एक्स अपॉन में x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो 2 प्लस एक्स अपॉन में x इक्वल्स टू 2 ले लिया, 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x हो गया, ये ऊपर चला गया, 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 2, यानी x की वैल्यू 2, यानी x को हम 2 मीटर तक उधर ले जाएं तब उस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें। बहुत इजी सवाल होते हैं। हाँ, आगे का देखा जाए, मान लिया एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, एक माइनस क्यू चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रख दिया P पॉइंट, टेस्ट चार्ज यहाँ रख दिया है और ये इक्वल ट्रायंगल बना हुआ है जिसकी आपकी जो साइडें हैं वो सब इक्वल हैं, एंगल भी सब सेम है, यानी 60 डिग्री के एंगल वाले भी हैं और साइड भी सबकी हमने एक ही मान ली, x मान लेते हैं, x ओके। तो अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है हमें कि यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ये प्लस क्यू चार्ज इस P पॉइंट को रेपेल करेगा, इसको 1 मानते हैं तो इसको रेपेल करेगा, A B E A, ये रेपेल हुआ। ठीक, सेकेंड पार्ट में
दूसरे साइड में अगर हम यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज जो कह रहा है वो कह रहा है हम अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये E2 हो जाएगा। जो इसका नेट चार्ज होगा वो इसी के बीच में होगा, E, ठीक, नेट चार्ज होगा इसका। तो ये नेट चार्ज निकलेगा कैसे, ये 60 डिग्री का एंगल है तो इधर का ये 120 डिग्री का है, समझे। अच्छा, अब इससे इसकी फील्ड निकाली जाए तो EA जो निकल रहा है वो क्या है, EA है कि Q अपॉन में x²। EB भी जो निकल रहा है वो क्या है, EB के Q अपॉन में x²। और वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने नेट के फॉर्मूला जो पढ़ा गया है वो क्या है, अंडर रूट में EA का स्क्वायर EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB। EA जो है दोनों को E मान लो, EA EB इक्वल्स टू E, सिर्फ E लिख देते हैं। E², अच्छा cos 120 भी तो है, cos 120 EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 120 बन गया। तो E का स्क्वायर 2E cos 120 का माइनस का 1/2, ये कैंसिल हो गया। अंडर रूट में E स्क्वायर माइनस का E², यानी कुल मिला क्या अंडर रूट में सिर्फ E², यानी E आ गया। और E की वैल्यू क्या थी, KQ अपॉन में x², आंसर हो गया। ठीक, कोई भी चार्ज हुआ। अब सोचो, इसी में चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड बन रही है वो नीचे बनती, तब EB हमारा नीचे बनता, और जब EB यहाँ बन रहा होता तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड बनती। 30 डिग्री एंगल पे, सॉरी ये 60 है तो इसी के अकॉर्डिंग ये 120 है तो 120 ये भी होगा, ये भी 60 हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे 30 डिग्री पे बनती। तो अब ये 60 हो गया, वैल्यू तो सेम रहती, बस ये क्या हो गया होता, ये 60 डिग्री हो गया होता। और 60 डिग्री होने की वजह से ये पॉजिटिव में रहता, ये प्लस का होता, ये 3 हो गया होता, ये अंडर रूट 3 हो गया होता, तो ये अंडर रूट 3 के हो गया होता। ठीक, जैसे जो चार्ज दिए कर लिया जाएगा। इस टाइप से हमने जो है इसके न्यूमेरिकल ट्रायंगल वाले भी देख लिए गए हैं और 2 वाले भी देखे गए थे। बाकी अभी काफ़ी सवाल इसके करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, उसको किया जाएगा। इसमें के जो आपके कुछ क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कर पाए वो करिएगा। नेक्स्ट स्क्वायर वाले और इसके आगे के इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से जो चीज़ प्रूविंग है, कुछ डेरिवेशन है इसकी, वो हम लोग किया जाएगा। बहुत अच्छी डेरिवेशन है इसकी और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक्सियल पॉइंट पे, इक्विलैटरल पॉइंट पे है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसको किया जाएगा, तब जाके ये इसका टॉपिक का कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।